नमस्कार, तेज रफ्तार खबरों के बुलेटिन धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जैस्मिन शर्मा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ साथ देश और दुनिया की अहम खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। जम्मू कश्मीर यूटी में सुरक्षा निगरानी प्रणाली पर पुलिस का ध्यान, प्रणाली को बढ़ाने और उन्नत करने पर विचार। पुलिस कल्याण कोष का एक बड़ा हिस्सा सीसीटीवी कैमरे और अन्य उपकरण स्थापित करने के लिए किया जाएगा इस्तेमाल। श्रीनगर सेक्स रैकेट मामला, पुलिस ने मकान को किया सील, घर का मालिक पुलिस की गिरफ्त में। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटे में 4,435 नए मामले आए सामने। मरीजों की एक्टिव संख्या 23,000 के पार, 11 मौतें भी दर्ज। अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी को गृह मंत्रालय ने दी Z+ कैटेगरी की सुरक्षा। आईबी की रिपोर्ट के बाद सुरक्षा, सीआरपीएफ देगी सुरक्षा कवर। कश्मीर घाटी में ईद की खुशियां होंगी दोगुनी, हालात में सुधार को देखते हुए ईदगाह श्रीनगर में नमाज की इजाजत देने पर विचार। वक्फ बोर्ड और जिला प्रशासन कर रहा जरूरी इंतजामात। माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों के लिए मतदाता सूची के स्पेशल समरी रिवीजन कैंप्स का आयोजन। आज से देश के 20 स्थानों पर शुरू होंगे कैंप। माइग्रेंट कश्मीरी युवा मतदाता सूची में दर्ज करवा सकते हैं नाम। आवेदन के लिए युवाओं को अब 18 साल पूरे होने का नहीं करना पड़ेगा इंतजार। 17 वर्ष से अधिक आयु वाले युवा मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए कर सकते हैं आवेदन। कश्मीर में कोविड पॉजिटिव केस में बढ़ोतरी, टेस्टिंग में तेजी लाने और एहतियाती कदम उठाने की विशेषज्ञ दे रहे हैं सलाह। सेक्स रैकेट मामले में श्रीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने घर के मालिक अल्ताफ हुसैन अफकी को किया गिरफ्तार। अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम के तहत हुई गिरफ्तारी। जम्मू कश्मीर में अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। हथियार, बारूद और नशीले पदार्थ गिराने के लिए ले रहा ड्रोन का सहारा। पाक के नापाक मंसूबों को भारतीय सेना फिर कर रही है नाकाम। मागाम के साइक्लिस्ट आदिल तेली ने यूसीआई ग्राम फोंडो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए किया क्वालिफाई। इस उपलब्धि पर खुशी का माहौल। आदिल केरल के श्रीनाथ नाम के साइक्लिस्ट के नाम के साथ देश का करेंगे प्रतिनिधित्व। जम्मू कश्मीर में ड्रग्स के खिलाफ जंग जारी। बारामूला पुलिस ने 2 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। प्रतिबंधित वस्तुओं भी की गई जब्त। केस लद्दाख की वुड कार्विंग को जीआई टैग प्राप्त होने पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट। लिखा, इससे लद्दाख की सांस्कृतिक परंपराएं और भी लोकप्रिय होंगी और कारीगरों को फायदा होगा। लेह अंजुमन इमामिया के एक प्रतिनिधिमंडल ने एलजी बीडी मिश्रा से की मुलाकात। प्रतिनिधिमंडल ने एलजी को इफ्तार पार्टी में किया आमंत्रित। एलजी ने निमंत्रण किया स्वीकार। इफ्तार पार्टी 9 अप्रैल को लेह में आयोजित की जाएगी। रामबन में सड़क हादसे में मारे गए कुलगाम निवासी सरफराज अहमद भट्ट की रसूमात अदा की गई। सरफराज पेशे से भारतीय वायुसेना में कार्यरत थे। कुपवाड़ा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में ताजा हिमपात के बाद सड़क मार्ग बंद होने से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दर्द से तड़पती एक महिला को खतरनाक रास्ते से कलारोस अस्पताल लाया गया। डीसी बांडीपोरा ने सोनावरी में ट्रांजिट आवास का किया दौरा। ट्रांजिट आवास का विस्तृत निरीक्षण करने के लिए डीसी बांडीपोरा डॉक्टर ओवैस अहमद खुद वहां पहुंचे। एसडीएम सुंबुल व संबंधित अभियंताओं ने डीसी को चल रहे प्रोजेक्ट्स की जानकारी दी। सांबा जिले में पुलिस द्वारा पुलिस पब्लिक मीट का आयोजन किया गया, जिसमें जम्मू जोन के डीजीपी मुकेश सिंह, जम्मू सांबा कठुआ रेंज के डीआईजी पाठ समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। सभी पुलिस अधिकारियों ने लोगों के साथ मिलकर काम करने और उनकी समस्याओं का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य डॉक्टर अंजुवाला ने कठुआ स्थित बाल गृह में रह रहे बच्चों से मुलाकात की और उनमें आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया। वहीं अंजुवाला ने कहा कि जरूरतमंद बच्चों के लिए सभी सुविधाओं से लैस बाल गृह बनाया गया है। यहां बच्चों को हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। आरोपी किरण पटेल के खिलाफ आए दिन ठगी के नए मामले सामने आ रहे हैं। रामबाग श्रीनगर निवासी एक व्यक्ति ने किरण पटेल व 2 अन्य व्यक्तियों पर 18 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। भारी बारिश और बर्फबारी के कारण जम्मू से राजौरी जाने वाले हाईवे पर भूस्खलन से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालकों ने कहा कि अधिकारियों को जल्द से जल्द सड़क का ढांचा करना होगा। स्वास्थ्य और स्वच्छता पर जोर देने के लिए जिला पुलिस लाइन गांधरबल में एक जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। स्वच्छता के बारे में जागरूकता के अलावा चिकित्सा जांच भी की गई। संबल सोनावारी के चयनित हज यात्रियों ने एसबीआई शाखा संबल सोनावारी पर मौन धरना दिया। हज यात्रियों ने बैंक में स्टाफ की कमी की शिकायत की। उनका आरोप है कि स्टाफ की कमी के कारण हज यात्रियों को हज शुल्क देने में देरी हो रही है। जम्मू कश्मीर में अपनी हरकतों से बाज नहीं आ पाकिस्तान हथियार, गोला बारूद और नशीले पदार्थ गिराने के लिए ले रहा ड्रोन का सहारा। एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह का कहना है कि पाकिस्तान लगातार भारत में हथियारों, आईईडी, ग्रेनेड भेजने की कोशिशें कर रहा है, लेकिन पुलिस पाकिस्तान की हर कोशिश को नाकाम बना रही है। एडीजीपी का कहना है कि पाकिस्तान की हर साजिश को सेना नाकाम करेगी। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद तथा प्रदेश जम्मू कश्मीर की प्रभारी रजनी पाटिल का मीरा साहिब पहुंचने पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश में भी अपनी सरकार बनाएगी। श्रीनगर के नवाब बाग में बागवानपोरा के निवासियों ने खेल के मैदान का काम फिर से शुरू करने की मांग की। निवासियों ने आरोप लगाया कि भू माफियाओं द्वारा चेरी पार्क लाल बाजार से सटे खेल के मैदान के निर्माण को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इंद्रकूट सुंबुल सोनावरी के पीएमवाई लाभार्थियों के एक समूह ने नगर समिति सुंबुल के खिलाफ निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न करने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शनकारियों ने कहा कि नगर पालिका समिति सुंबुल के अधिकारी एक विशेष पीएमएवाई लाभार्थी से भवन निर्माण की अनुमति मांग रहे हैं, जबकि अन्य 700 लाभार्थियों से ऐसी कोई अनुमति नहीं मांगी गई थी। पुंछ जिले की मंडी तहसील के लोरन ब्लॉक से लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ जुलूस निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इस बात का आरोप लगाया कि रमजान में भी उन्हें बिजली की उचित सप्लाई नहीं हो रही है। खराब मौसम और रुक रुक कर होने वाली बारिश और बर्फबारी ने पुंछ और राजौरी के लोगों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। मुगल रोड के रास्ते कश्मीर जाने की उम्मीद लगाए लोगों को उम्मीद पूरी नहीं हो पा रही है। सूरनकोट तहसील मुख्यालय से मुगल रोड पर स्थित बफलियाज के बीच की 13 किलोमीटर लंबी सड़क पर पिछले 2 वर्ष से चौड़ा करने का काम किया जा रहा है। मार्ग पर जगह जगह दलदल होने से जाम लग रहा है। लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कश्मीर में कोविड पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं। श्रीनगर के चेस्ट डिजीज अस्पताल के एचओडी प्रोफेसर नवीद नजीर ने जनता को संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने की सलाह। बनिहाल के पास करावह के नाट गुर्जर गांव में एक महिला अपने ही घर में रहस्यमय तरीके से लटकी हुई मिली। पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू की। बताया जाता है कि महिला का पति पंजाब में है और वो एक बच्चे की मां है। कश्मीर घाटी के हालात में सुधार हुआ है। बॉलीवुड शूटिंग के लिए कश्मीर लौट रहा है। डल झील में फिल्म की शूटिंग हो रही है। कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन शूटिंग में बिजी हैं। कुलगाम के करालो कुंड में आग लगने की भयानक घटना में मोहम्मद शफी वाहिद का घर और
गौ खाना जलकर राख हो गया है। हालांकि दमकल कर्मियों ने समय रहते कार्रवाई की, लेकिन आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज किया है। कश्मीर में इन दिनों बागवान अपने सेब के बागों में तरह तरह के कीटनाशकों का छिड़काव कर रहे हैं। भेड़ पालन विभाग ने भेड़ पालन क्षेत्र से जुड़े लोगों को एडवाइजरी जारी की है। फिलहाल वो अपनी भेड़ों को इन बगीचों में चराने के लिए ले जाएं, क्योंकि छिड़काव के दौरान इस्तेमाल होने वाली दवाएं वहां की घास को भी प्रभावित करती हैं। डीसी बांडीपोरा डॉक्टर ओवैस अहमद का कहना है कि जल जीवन मिशन के तहत अगले कुछ महीनों में बांडीपोरा जिले में 90% से अधिक जलापूर्ति योजनाओं को पूरा कर लिया जाएगा और प्रतिदिन 4 करोड़ लीटर स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। सीआरपीएफ ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में लोगों के लिए मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। उरी प्रखंड की स्वास्थ्य टीम ने लोगों का निःशुल्क मेडिकल परीक्षण कराया। इस कार्यक्रम में लोगों के साथ साथ एसएसपी बारामूला, डीआईजी सीआरपीएफ, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर उदी, नगर पालिका अध्यक्ष उदी बारथा कुमार और बेगार अधिकारी शामिल हुए। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी इस दौरान मौजूद रही। मंडी के सुंदरनगर सिविल हॉस्पिटल में करोड़ों की लागत से बना ऑक्सीजन प्लांट एक स्विच की वजह से बंद पड़ा है। अब हॉस्पिटल प्रशासन ने जल्द मरम्मत की बात कही है। सोलन में मिठाई व्यापारियों पर खाद्य सुरक्षा विभाग का शिकंजा कसा गया है। खुली मिठाई पर उत्पाद के निर्माण और उपयोग की जानकारी न देने वाले 3 मिठाई विक्रेताओं के चालान किए गए। साथ ही 22 से 24 दुकानों का निरीक्षण भी किया गया। हिमाचल विधानसभा में भूजोत अधिक सीमा संशोधन विधेयक पारित हो गया। इस विधेयक के पारित होने से अब बेटियों को भी संपत्ति में समान अधिकार होगा। सुक्खू कैबिनेट में बेसहारा बच्चों पर बड़ा फैसला लिया गया है। अब हिमाचल में बेसहारा बच्चे चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट कहलाए जाएंगे। इसके लिए सुक्खू सरकार सुखाश्रय बिल लाएगी। हिमाचल में कोरोना के सक्रिय मामले 1500 तक पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में 306 नए मामले सामने आए। इसके लिए करीब 5600 से ज्यादा सैंपल लिए गए। राहुल गांधी के समर्थन में सूरत जाने के लिए नेता प्रतिपक्ष ने सुक्खू पर सवाल उठाए, जिसके जवाब में सीएम ने कहा कि अभी वो गए थे, जरूरत पड़ी तो मंत्रिमंडल जाएगा। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग पेपर लीक मामले में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। विजिलेंस ने हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के पूर्व सचिव जितेंद्र कंवर को गिरफ्तार किया है। दोपहर बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। जातिगत भेदभाव के मामले में मंडी की विशेष अदालत ने 2 दोषियों को 2 साल की सजा सुनाई है। इन पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। साल 2020 के शिवरात्रि महोत्सव में इन लोगों ने 2 दलितों को अपमानित किया था। हिमाचल विधानसभा की कार्यवाही देखने पहुंचे स्कूली बच्चों को सीएम ने अपनत्व का एहसास कराया और बच्चों के साथ खाना भी खाया। तस्वीरें भी सामने आई। नालागढ़ के रविदास मंदिर में इस बार बैसाखी पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाने वाला है। रविदास मंदिर कमेटी की बैठक में तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। बीजेपी का स्थापना दिवस कल। पीएम मोदी 10 लाख से ज्यादा बीजेपी बूथ कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। पश्चिम बंगाल हिंसा पर गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट। हुगली में हिंसा की जगह पर पहुंचे राज्यपाल। मामले में और तेज हुई बीजेपी और टीएमसी के बीच की सियासी तनातनी। बिहार में नालंदा और सासाराम के हिंसा प्रभावित इलाकों में तनाव बरकरार। आगजनी और पथराव समेत कई मामलों में 18 एफआईआर दर्ज। 179 लोगों की हुई गिरफ्तारी। बीजेपी ने साधा नीतीश कुमार पर निशाना। केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सीजेआई चंद्रचूड़ की पीठ करेगी सुनवाई। 14 विपक्षी दलों ने दाखिल की है याचिका। उद्धव ठाकरे के बेकार गृह मंत्री बताने पर देवेंद्र फडणवीस का पलटवार। कहा, मैं बेकार नहीं बल्कि बुलेट हूं, झुकूंगा नहीं बल्कि फायर करूंगा।
सिक्किम में बर्फीले तूफान में फंसकर 7 पर्यटकों की मौत। अब तक 20 पर्यटकों को बचाया गया। सेना और पुलिस ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर जताया दुख। देश के टॉप 10 गैंगस्टर्स में शामिल दीपक बॉक्सर गिरफ्तार। एफबीआई की मदद से मेक्सिको से पकड़ा गया गैंगस्टर। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दफ्तर में होगी जांच। राइट टू हेल्थ पर सरकार और डॉक्टर्स के बीच बनी सहमति। पटरी पर लौटी निजी क्षेत्र की चिकित्सा सेवाएं। मरीजों को मिलेगी राहत। देश में फिर रफ्तार पकड़ रहा कोरोना। 24 घंटे में 3000 से ज्यादा मिले केस। सीएम गहलोत और वसुंधरा राजे भी कोरोना पॉजिटिव। अब रोडवेज कर्मी पेंशन को लेकर करेंगे बड़ा आंदोलन। आज रोडवेज मुख्यालय पर जुटेंगे रिटायर्ड कर्मचारी। कई मांगों को लेकर भरेंगे हुंकार। बाड़मेर में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार नियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। अलवर के भिवाड़ी में ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर धोखाधड़ी का बड़ा खुलासा। करोड़ों के इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त। आरोपी मौके से फरार। दौसा जिले के ढिगारिया गांव में खेत में काम कर रही एक महिला को सांप ने काट लिया। सांप के काटने से महिला की हालत बिगड़ते ही परिजनों से हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज जारी है। दौसा में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोग जख्मी हुए। हादसा नेशनल हाईवे 21 पर मेहंदीपुर बालाजी मोड़ के पास हुआ, जहां अज्ञात की टक्कर से 2 व्यक्ति जख्मी हो गए। पुलिस ने घायल पिता पुत्र को जिला अस्पताल में भर्ती किया। दौसा के मानपुर में एक 8 साल का एक बच्चा मकान की छत से गिरकर घायल हो गया। बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां घायल बच्चे का इलाज जारी है। बस्सी के कानोता के मोहन मार्केट में एक कपड़े की दुकान में अचानक आग लग गई। आग से लाखों रुपए के कपड़े और अन्य सामान जलकर राख हो गया। फिलहाल दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया गया। जालोर के धानसा गांव में 2 रहवासी ढाणी में लगी आग। 8 लाख रुपए नगद, 15 तोला सोना, 1.5 किलो चांदी जलकर खाक। ढाणी में मौजूद करीब 34 मवेशी जिंदा जले। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक दुकान को चोरों ने निशाना बनाते हुए हजारों रुपए के मोबाइल फोन, लैपटॉप सहित काफी इलेक्ट्रॉनिक सामान चोरी कर लिया। वहीं चोरी की ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। जालोर के भीनमाल को जिला बनाने को लेकर पिछले 17 मार्च से लगातार धरना जारी है। इस दौरान धरने पर कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ने पर डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची और उनका हेल्थ चेकअप भी किया। दौसा जिले के महुआ को जिला बनाने के लिए पिछले 15 दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं लोगों ने महुआ कस्बे के लोगों को मशाल जुलूस निकाला और इस जुलूस के जरिए सरकार का ध्यान आकर्षण किया। पोखरण में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैती की वारदात के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अलग अलग मामलों में 19 बदमाशों को गिरफ्तार किया। झुंझुनू जिले में इस बार किसानों को दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। पिछले जहां शीतलहर ने फसलों को बर्बाद कर दिया है, तो वहीं अब ओलावृष्टि से भी फसलें बर्बाद हो गई हैं। किसान प्रकृति की इस दोहरी मार से चिंतित हैं। मधुबनी में हरलाखी थाना की पुलिस ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। नेपाल और बिहार के कई जिलों में चोरी की घटना को अंजाम देते थे। जमुई में झाझा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने के दौरान गिरा यात्री। जीआरपी के जवान ने जान पर खेलकर बचाई जिंदगी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। हजारीबाग में पुलिस पर हमला मामले में प्राथमिकी दर्ज। रामनवमी के दौरान धार्मिक स्थल में हुई थी तोड़फोड़। डीजे बजाने से रोकने पर किया था हमला। रामगढ़ में चयनित जमीन पर केंद्रीय विद्यालय बनाने का विरोध। आदिवासियों ने चयनित जमीन को पूर्वजों की जमीन बताया। देवघर के रंगा मोड़ के पास वर्चस्व और आपसी विवाद को लेकर फायरिंग। परिजनों ने रंगदारी मामले की बात कही। मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम।
बोकारो में तेलीडीह मोड़ के पास बच्चा चोरी के अफवाह में हाई वोल्टेज ड्रामा। कार से 2 बच्चों को ले जाने पर हंगामा। जांच के बाद दोनों बच्चों को भेजा गया घर। साहिबगंज के राधानगर पंचायत में हाई स्कूल मोड़ के पास महिला की हत्या। उधारी की रकम मांगने पर बढ़ा था विवाद। आरोपी सुरेन ने हंसुआ से गले पर किया वार। सासाराम में सांप्रदायिक हिंसा के बाद स्थिति सामान्य। बंद स्कूल फिर से खुले। रामनवमी जुलूस में सांप्रदायिक हिंसा के बाद बंद किए गए थे स्कूल। शेखपुरा में भी सेक्स रैकेट का बड़ा खुलासा। बाईपास रोड में पुलिस ने होटल में की छापेमारी। एक युवती को हिरासत में लिया। बांका के सुगसार जंगल में असामाजिक तत्वों ने लगाई आग। अगलगी में हजारों पेड़ जलकर राख। वन विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। सिवान के दरौंदा में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग। कई एकड़ की फसल जलकर राख। भारी नुकसान के बाद किसान मायूस। गोपालगंज के बंधौली गांव में संदिग्ध हालत में एक व्यक्ति की मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। घटना की छानबीन शुरू। बेगूसराय में बरौनी आरपीएफ और सीआईबी टीम को मिली बड़ी सफलता। 105 पीस प्रतिबंधित टैबलेट अल्प्रेक्स के साथ एक शख्स गिरफ्तार। गोपालगंज के दुबे जिगना गांव में हथियार के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। पुलिस ने देसी पिस्तौल, चाकू और 3 जिंदा कारतूस भी किए बरामद। बांका के बरमसिया में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। शराब निर्माण की कई भट्टियां ध्वस्त। पुलिस की भनक लगते ही शराब तस्कर फरार। गोपालगंज के धोबलिया गांव में 2 सगे भाई चाकू से गोदा। फसल बंटवारे के विवाद में घटना को दिया अंजाम। दोनों को अस्पताल में किया गया भर्ती। किशनगंज में अवैध खनन रोकने के लिए खनन विभाग ने की छापेमारी। तेलीभिट्टा कनकई नदी से एक पोखरेन मशीन जब्त। काशीवाड़ी में भी भरा ट्रैक्टर जब्त। गोपालगंज के दिघवा गांव में बाइक सवार युवक की मौत। सड़क हादसे में गई जान। अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। शेखपुरा के चितौरा गांव में पटवन के विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। घटना में एक किसान घायल। इलाज के लिए अस्पताल में किया गया भर्ती। पूर्वी चंपारण के कोटवा गांव में आवारा सांड ने युवक की जान ली। सांड ने पटक पटक कर युवक को मार डाला। कई लोगों पर कर चुका है हमला। पटना सिटी में गायघाट के बाल सुधार गृह में भिड़े बाल कैदी। करीब 10 बाल कैदी घायल। बीच बचाव करने पहुंचे अधीक्षक की भी की पिटाई। सीतामढ़ी में किसान की भूमिका में नजर आए डीएम। गेहूं की कटनी प्रयोग का निरीक्षण करने पहुंचे। खुद हसुआ से गेहूं की फसल काटी। छपरा में एमएलसी चुनाव के लिए मतगणना जारी। थोड़ी देर में आएगा रिजल्ट। मतगणना केंद्र पर आसपास के इलाके में धारा 144 लागू। और इसी के साथ धार भी रफ्तार भी में अभी के लिए बस इतना ही। लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ साथ देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार। 15 languages, 26 states.